थोड़े बेगाने से लगते हो, देखो यूं न जाओ दिल से दूर तुम, तोड़ो ना यूं अनजाने से बंधन को, ख्वाबों को करो ना चूर चूर तुम। हम हंसते हंसते रोने लगे, तुम मिलके हमको खोने लगे। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो। तेरी मेरी राहें सारी मिलती है, तेरी मेरी आहों का भी मेल है। जाने कैसी हाथों की है रेखा है, जाने कैसा रेखाओं का खेल है। तुम राहें मेरी, तुम ही मंजिलें, दिल चाहे तुमसे हर पल मिले। नहीं देख सकता मैं आपको इस हाल में। नहीं, ये सब नहीं सोचना है मुझे। नफरत करता हूं मैं उनसे। क्यों तकलीफ हो रही है मुझे तस्वीर जी का ये हाल देखकर। मुझे अपने इमोशंस का मजाक नहीं उड़वाना है। आप और इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी मुझे। सही कहा भाभी आपने। कितना प्यार है इसे अपने स्वर्ण भवन से। देखो ना, ये काम भी कर रही है। कैमरा लो, साबा की तस्वीरें खींचो, लेकिन ध्यान रहे उसे पता नहीं लगना चाहिए। क्यों पापा? कुछ पुराने जख्म हैं जिनका हिसाब पूरा करना बाकी है। ठीक है। अब आएगा मजा। क्या शॉट मारा है पापा ने।
साहब की कोई खबर लगी? नहीं भैया, ठाकुर साहब कहाँ गए मालूम नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं आपकी कुछ मदद करूं ठाकुर साहब को ढूंढने में? बस करो शीतल, जितनी मदद करनी थी कर चुकी। हाय हाय, ये कहाँ से आ गया जमूरा? कुछ कर शीतल, वरना फिर से पूरा ठाकुर खानदान तेरे सिर पे आके बैठेगा। सुनिए 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 ना। अब क्या है? वो मेरी तबीयत अचानक, मेरे पैर में मोच आ गई है। घर चलिए ना। अच्छा, अभी तो तुम दौड़ के यहाँ पे आई, फिर ये मोच कैसे आ गई हैं? नौटंकी। मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। चलिए ना घर। सुनिए तो। अब क्या है? कैसे पति हैं आप, जो अपनी पत्नी को जरा भी प्यार नहीं करते? अरे सुनिए। रिच, क्या बात, आज पिताजी सुबह से लिखने में व्यस्त हैं? नहाने भी इतनी देर से गए? उस दिन स्वर्णाभा ने जो बात बचपने में कही थी, आज लग रहा है कि सब सच हो रहा है। ये लो, ये तुम्हारा। खुश रहो, सदा खुश रहो। और ये स्वर्णाभा के लिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है तुम? हाँ, अपने पिताजी के पांव छूकर उन्हें गुनहगार नहीं बना। बेटियां पांव नहीं छूती। क्यों पिताजी, हमें भी तो प्रकाश भैया की तरह आपका आशीर्वाद चाहिए। उनकी तरह हम भी तो आपको पिताजी बोलते हैं। क्या मुझ में और प्रकाश भैया में कोई फर्क है? नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। अच्छा, तो हमें भी बेटा कहिए। ओ हमारा छोटा सा बेटा। आज हमें लग रहा है कि स्वर्णाभा सचमुच हमारी बेटी नहीं, बेटा है। क्या नहीं कर रही है वो परिवार के लिए, हमारी खुशी के लिए। आज अगर वो ना होती तो कौन बनता परिवार का सहारा, परिवार की हिम्मत। आज उसे हम बेटा कहते हुए फक्र महसूस करते हैं। वो हमारा हौसला भी है और हमारी इज्जत भी। करण, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, पर हम अपनी जगह गलत नहीं। जब हमें ये विश्वास हुआ कि सचमुच आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें दोस्त बनाना चाहते हैं,
तो हमने ये सोचा था हम आपको बता दें कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने जिसे अपना माना, मैंने जिसे इतना प्यार किया, अपना दोस्त बनाना चाहा, उसी ने मुझे झूठ बोला। वो एक धोखेबाज निकली, ये बताना चाहती थी आप? आपने ही हमें दोस्त कहा और अब आप ही हमें धोखेबाज कह रहे हैं। हमें किसी भी बात पे कोई एतराज नहीं, पर सच तो यही है कि होली के दिन हम आपको जो बताना चाहते थे वो यही सच था कि हम ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी। अरे टू हेल विद ठाकुर उदय प्रताप सिंह। उस घटिया आदमी को बात करने तक की तमीज नहीं। घमंड के मारे उसकी गर्दन। बस करिए करण, आप नहीं जानते हमारे पिताजी हमारे लिए क्या है। उम्र में आपके पापा समान है वो। अगर बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं जानते तो उनकी बुराई भी मत करिए। हमारे पिताजी की बेइज्जती करने की कोशिश करके आप उन संस्कारों को मिट्टी में मत मिलाइए जो आपके पापा ने आपको दिए हैं। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो एक दिन आप जरूर समझेंगे। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। एक समय था जब मेरे बाबूजी ने स्वर्ण भवन में तुम ठाकुरों की गाड़ियां साफ की थी, और आज उसी स्वर्ण भवन में तुम्हारी बेटी मेरी गाड़ियां साफ कर रही है। तब मेरे बाबूजी की बेइज्जती हुई थी क्योंकि वो एक ड्राइवर थे, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा ठाकुर कि बेइज्जती का दर्द क्या होता है और वो कितनी तकलीफ देता है। आप लोग? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आइए ना। आइए ठाकुर साहब। जब दहलीज तक आ गए हैं तो घर को भी धन्य कर दीजिए ठाकुर साहब। इतना मत सोचिए।
मैं जानता हूं ठाकुर साहब, शीतल ने आपके साथ जितना बुरा बर्ताव किया था, उसे देखते हुए हम माफी के हकदार नहीं हैं। लेकिन आप बड़े हैं, एक बार फिर हमें माफ करके अपनी महानता साबित कीजिए। मैंने आपसे वहां भी कहा था कि अगर आपने हम दोनों को माफ नहीं किया तो मैं जिंदगी भर शीतल का मुंह नहीं देखूंगा। ऐसा मत कहिए राघव मामा, हम पहले की तरह इकट्ठे रहेंगे। मामी कहीं नहीं जाएंगी इस घर से। सुना, ये होता है बड़प्पन। जिस बहना के परिवार के साथ तुमने इतना बुरा सलूक किया, वही परिवार आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। वो बहना खुद मंदिर में तुम्हारी खुशहाली की प्रार्थना करने गई है। मामा, मामी कोई पराई थोड़ी ना है। अरे अपनी थी ही कहा ये। मैं सचमुच इसे तलाक दे देता है। अगर बहना ने मुझे कसम ना दी होती और आप लोग यहाँ आने के लिए राजी ना हुए होते तो। जो सलूक तुमने इन लोगों के साथ किया है ना, उससे भी बदतर सलूक होना चाहिए तुम्हारे साथ। बड़ा मजा आया था ना तुम्हें? बहुत खुश हुई थी तुम जब बाबा बिटिया को इस घर में घूंघट में रहने की सजा मिली थी। कितना बुरा बर्ताव किया था तुमने उसके साथ, कितना परेशान किया था तुमने। आज तुम्हें भी यही सजा है। तुम हमेशा घर में घूंघट में रहोगी ताकि किसी की तरफ नजर उठाकर न देख सको। वैसे भी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। घूंघट निकालो। हाँ? ऐसे बुद्ध बनी क्या देख रही हो? घूंघट निकालो। IPC 416 एंड 420 के तहत केस ठोक दो और कम से कम 2 साल के लिए अंदर कर दो उसे। ओके सर, पर सर आपने बताया नहीं हम लोग ये केस किसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं? ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी मिसाबा के खिलाफ। अगर मैंने ठाकुर को खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी जगमोहन प्रसाद नहीं। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो आभा की जिंदगी खराब हो जाएगी।